वीर शाह तुम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। ये नारे बिहार के उस बाहुबली नेता के लिए लगाए जा रहे थे जिसके ऊपर 40 से ज्यादा केस चल रहे थे और उसे वकीलों पर भरोसा नहीं था, इसलिए खुद केस लड़ने के लिए उसने LLB की तैयारी शुरू कर दी। इसने एक ही घर के दो भाइयों को पेड़ से जिंदा बांधकर तेजाब से नहला दिया और बिहार जंगल राज्य होने की वजह से खुले में घूमता रहा। रुतबा इतना कि पुलिस वाले भी अपने प्रमोशन की सिफारिश लेकर उसके पास आते थे। पुलिस वालों को थप्पड़ मारना उसके लिए एक गली के कुत्तों को मारने जैसा आसान था। जब वो गाड़ियों का काफिला लेकर रोड पर चलता था तो किसी की मजाल नहीं कि उससे टोल टैक्स मांग ले। 10 मई 1967 बिहार के सीवान जिले में जन्म होता एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाला था। उस बच्चे का नाम था शहाबुद्दीन। वही शहाबुद्दीन जो कभी इतना खूंखार हुआ करता था कि SP DSP को चाटा और SSP पर बिना डरे गोली चलवा दिया करता था और बदले में लालू यादव से मिली शय की वजह से वो हमेशा ही बच निकलता था, या यूं कहिए कि कभी पकड़ा ही नहीं जाता था। वैसे तो शहाबुद्दीन 90s से ही क्राइम की दुनिया में जाना माना नाम बन चुका था, लेकिन उसका असली रूप 2004 में सामने आया। शहाबुद्दीन के आदमी गिरीश और सतीश नाम के दो भाइयों से रंगदारी मांगने गए थे। तब उन दोनों भाइयों ने गुंडों से झगड़ा किया और उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया, लेकिन वो गुंडे उन दोनों भाइयों के साथ साथ उनके सबसे छोटे भाई राजीव को भी ले गए। क्योंकि तेजाब सिर्फ दो भाइयों ने फेंका था, इसलिए शहाबुद्दीन उस रात जेल से बाहर आया और दोनों भाई को पेड़ से जिंदा बांधा और दो बड़े बड़े ड्रम में तेजाब मंगवाकर उन दोनों भाइयों को जिंदा ही तेजाब से नहला दिया। आसपास के लोगों का कहना था कि तेजाब से नहलाने के बाद सतीश और गिरीश की सिर्फ हड्डियां ही बची थी। प्लान तो उनका तीसरे भाई को भी मारने का था, लेकिन वो उस सजा को देखने जुटी भीड़ में मौका पाकर भाग निकला। ये बात जब मरने वाले के परिवार को पता चली तो उन्होंने बिहार के दरोगा से लेकर DSP, SP और DG तक वो लोग गए, लेकिन लालू यादव के दबदबे के चलते किसी ने FIR दर्ज नहीं किया। फिर जब गुहार दिल्ली में लगाई गई तब भी किसी सेंट्रल मिनिस्टर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन 2004 की एक कोर्ट पेशी में राजीव की गवाही पर शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन बाद में शहाबुद्दीन ने राजीव को भी मरवा दिया। लेकिन कहा जाता है कि वो जेल में भी अपना दरबार लगाता था। किसी जमीन का मामला हो या शादी ब्याह का, जेल में भी उसके आदमी बंदूकों के साथ उसके साथ ही रहते थे। लेकिन जब एक नए जेलर ने ये सब रोकने की कोशिश की तो शहाबुद्दीन ने उससे कहा कि तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। कहा जाता है कि उसने अपनी अदालत में सभी डॉक्टर्स की फीस 50 रुपए फिक्स कर रखी थी। लोग उससे खुश होकर उसे जेल में तरह तरह के गिफ्ट देने आते थे, जिसमें कुछ लोग उसे जेल के अंदर राइफल भी देने आ जाते थे। सोचिए, जेल के अंदर गिफ्ट, वो भी राइफल। शहाबुद्दीन कॉलेज टाइम से ही आपराधिक मामलों में एक्टिव रहने लगा था। जब वो 19 साल के थे तभी उन पर रंगदारी और जबरन वसूली जैसे मामले दर्ज हो चुके थे। पहली बार 1990 में शहाबुद्दीन जीरादोई एरिया से निर्दलीय विधायकी का चुनाव उन्होंने लड़ा और राजनीति में अपराध की वजह से वो भारी वोट से जीत भी गए। और फिर 1995 में वो लालू की पार्टी RJD से विधायक बने और 1996 में उनकी बढ़ती ताकत को देखते हुए पार्टी ने लोकसभा का टिकट थमाया और शहाबुद्दीन सांसद बन गए। अपने राजनीतिक करियर में वो 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे।